आत्मिक चंगाई हमारे जीवनों के लिए सबसे पहली बात, आत्मिक लालसा जब खत्म हो जाती है हमारी लाइफ में, तब हम आत्मिक रूप से क्या हो जाते हैं? बीमार। इसलिए आत्मिक चंगाई की जरूरत है। निकालो पहला पतरस उसका 2 अध्याय 2 और 3 पद को पढ़ो। मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं और नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हूं, तो मुझे क्या करना है? बोलो लालसा। आत्मिक लालसा, आत्मिक भूख हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। अगर आत्मिक भोजन हम खा रहे हैं, आत्मिक भोजन यदि हमारे पास में है, तो हम उन्नति करेंगे हमेशा। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो कि आत्मिक लालसा हमारी खत्म हो गई, तो क्या हम आत्मिक जीवन में बढ़ पाएंगे? बोलो जी, बढ़ेंगे क्या? तो ऐसे कौन से लोग हैं जो आत्मिक लालसा नहीं करते? जब आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप दुआ नहीं करते, संगति नहीं करते, आप लोगों के साथ में प्रेम में मेल मिलाप से नहीं रहते, आपके आत्मिक गुण नहीं बढ़ते, इसका मतलब आपकी लालसा क्या हो गई है? खत्म। तब आपको तुरंत चेक करना है कि मेरी आत्मिक बीमारी मेरे अंदर में आ गई है और मुझे क्या होना है? चंगा होना। इन दिनों में बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, भैया बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, दुआ करने का मन नहीं करता है, और चर्च जाने का मन नहीं करता है, सुस्त लगता है, बहुत कमजोरी लगती है। आपको इलाज की जरूरत है, याद रखो। आत्मिक इलाज की जरूरत है आपको, आत्मिक चंगाई की जरूरत है आपको। कुछ हो गया है आपको। जो चर्च नहीं आते, आप उनसे पूछो कि उनको कैसा फील होता है, लेकिन जो बैठ कर जाए, संगति कर कर जाए, उसको पता है कि वो क्या लेकर जाता है। आमीन। जब मैं सिंगापुर में था, वहां आराधना हो रही थी, गीत गा रहे थे, हमको खड़े भी होना था, सब कर रहे थे, लेकिन मुझे यहां की संगति याद आ रही थी। क्योंकि अपना घर अपना होता है, अपना भोजन अपना होता है, अपने लोग अपने होते हैं, अपनी आराधना जो प्रभु में हम करते हैं वो अलग होती है। वहां पे सुस्त टाइप आराधना, मैं बहुत बहुत दुखी था, और मैं आकर बता रहा था अपने भाई लोग को, सच में हम जो प्रभु की आराधना कर रहे हैं वो डिफरेंट है। हालेलुया। इसलिए आत्मिक चंगाई हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप बाइबल पढ़ने का मन ना हो, संगति करने का मन ना हो, आप चर्च से दूर हो रहे हो, आपके आत्मिक गिफ्ट नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, समझ जाओ आपको आत्मिक चंगाई की जरूरत है और आपको कुछ करना है। आपको पता है निकोदेमुस, यूहन्ना 3 अध्याय, निकोदेमुस वचन का सिखाने वाला एक टीचर था, बहुत अच्छा ज्ञान था, सब कुछ था उसके पास, बहुत अच्छा नॉलेज था, लेकिन आत्मिक बातें कुछ भी पता नहीं थी। वो यीशु के पास आया और उसने कहा, मैं नया जन्म पाने के लिए क्या करूं? नया जन्म का मतलब है आत्मिक नया जन्म। अभी आपने पढ़ा ना पहला पतरस 2 अध्याय उसके 2 पद को, आत्मिक नया जन्म ये कैसे मिलेगा? निकोदेमुस सोचो, वचन का ज्ञाता है, व्यवस्था का ज्ञाता है, लेकिन आत्मिक नॉलेज नहीं है। वो यीशु के पास क्यों आया? क्योंकि उसको आत्मिक चंगाई चाहिए था, आत्मिक नॉलेज चाहिए था। और यीशु मसीह ने उसे बताया। प्रेरितों के काम 8 अध्याय, खोजा नाम का एक व्यक्ति जो वचन को पढ़ता तो था पर आत्मिक समझ नहीं थी, प्रभु ने फिलिप्पुस को भेजा, बोले बीमार मत रह, सिर्फ पढ़ने वाला मत बन, तुझे आत्मिक चंगाई की जरूरत है। उसने कहा मैं तुझे बताता हूं, और जैसे ही उसने उसे समझाया, बाइबल में लिखा है कि उसने तुरंत बपतिस्मा लिया। आत्मिक समझ लोगों को आती नहीं है। कई बार वचन पढ़ते पढ़ते, दुआ करते करते, उपवास रखते रखते शरीर जो है वो सुकड़ू सा हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। बोले इतने दिनों से प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, लेकिन कभी हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आत्मिक ज्ञान देने वाला कोई है ही नहीं जो बता सके। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? ये कौन सा ज्ञान था? फरीसियों के पास जो ज्ञान था वो वाला ज्ञान, कि जो संसार के लोग दे रहे हैं वो वाला ज्ञान, कि जो प्रभु दे रहा है, जो आत्मिक बातें प्रभु बता रहा था वो ज्ञान।
क्योंकि बाइबल कहती है जो स्वर्ग से ज्ञान आता है उसमें मिलावट और दुख नहीं होता, वो उत्तम और बेस्ट होता है। हालेलुया। इसलिए अपनी लाइफ में मेरे प्रियो, जब आपको ऐसा लगे, कई बार हम अपने आप को जब कुछ समझने लगते हैं, जब हम अपने आप को सब कुछ का ज्ञाता जानने लगते हैं, तब भी ये एक बीमारी है। बाइबल में आत्मिक चंगाई के लिए एक ही बात लिखी है, जो नम्र रहेगा, हमेशा प्रभु के साथ में बना रहेगा, वो स्वस्थ व्यक्ति है। और जो कुड़कुड़ा रहा है, बुड़बुड़ा रहा है, बढ़ नहीं रहा है और बोले मैं मसीह हूं, तो याद रखना वो प्रॉब्लम में है, उसको इलाज की जरूरत है। इसलिए रोज अपने आप को काटो, छाटो, तैयार करो, ताकि आप आत्मिक रूप से क्या रह सको, स्वस्थ रह सको। पौलुस कहते हैं मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं प्रभु के विरोध में। कोई भी ऐसा नहीं काम करना चाहता जिसके कारण से मेरे प्रभु को लज्जित होना पड़े। हर दिन आप याद रखो, लिस्ट बनाओ, तो आपको पता चलेगा हर दिन हम प्रभु को लज्जित करते हैं, प्रभु को कलंकित करते हैं, उस पर थूकते हैं और कहते हैं हम मसीह हैं। कई बार हमको शर्म आनी चाहिए, हम अपने स्वभाव को नहीं बदले और हम डंका ठोकते हैं कि हम मसीह हैं। मेरे प्रियो, हमको आत्मिक चंगाई की जरूरत है। चेक कर रहे हैं हमको। आप कितना भी नॉलेज रख लो, कितना भी दुआ करने वाले हो, कितना भी उपवास प्रार्थना करने वाले, भेंट देने वाले, आपके पास कितनी भी बड़ी कलीसिया हो, लेकिन अगर आपके अंदर घमंड है, झूठ है, ईर्ष्या है, विरोध है, आप कभी भी एक आत्मिक व्यक्ति नहीं बन सकते। पहला पत्रस 2 अध्याय 1 पद को पढ़ो। रोज आदत बना लो अपनी कि मैं बैर नहीं करूंगा, छल नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, बुराई नहीं करूंगा, कितना भी हो जाए, क्योंकि मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं। लेकिन आत्मिक व्यक्ति ही झूठ बोलने लगे और आत्मिक व्यक्ति ही बुराई करने लगे, तो सोचो जो जीवन जी रहे हैं ना, वो हमारे जीवनों से ठोकर खाएंगे और कोई कलंकित नहीं होगा, प्रभु कलंकित होगा। इसलिए बाइबल में लिखा, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की बड़ाई होती है, और तुम्हारे बुरे कामों को देखकर तुम्हारे पिता की क्या होती है, बेइज्जती होती है। आज मसीहों, इस बात को जानो, यदि आप सुधरे तो याद रखना ये जग सुधर सकता है, और यदि हम बिगड़े सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए मामूली नहीं है हम लोग। आज लोग हमको ही क्यों देखते हैं? दुनिया में क्या 3660 लोग नहीं घूम रहे हैं? लेकिन आपको ही क्यों बोला जाता है? आप पर ही उंगली क्यों उठाई जाती है? आपको ही क्यों बोला जाता है बहुत धर्मी बनता है? क्योंकि आप धर्मी दिखाई दे रहे हो कुछ कुछ, इसलिए बोला जाता, दूसरों को नहीं बोला जाता। बदल गया है, आप ही को क्यों बोला जाता, दूसरों को क्यों नहीं बोला जाता? अरे टीचर जो पढ़ाता है स्कूल में ना, उसको जाकर किसी ने बोला तू बहुत अच्छा टीचर है, तू बदल गया है, कभी नहीं बोले। लेकिन यदि ये बहन अगर खड़ी होती है तो उसको बोलते हैं तू मसीह में कितना बदल गई नेहा बहन। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आप में वो कुछ देख रहे हैं। इसलिए आत्मिक चंगाई बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आज आप प्रॉब्लम में हो तो आज खुद के लिए प्रार्थना करना। हमें रियली में कह रहा हूं, मेरे प्रभु की प्रशंसा तब होती है जब हम शारीरिक और आत्मिक चंगाई में एक होकर दौड़ते हैं। तब हमारा मुकुट हमारे पास होता है, तब हमारा रिवॉर्ड हमारे साथ में होता है, क्योंकि हम जीत के लिए दौड़ते हैं, मुकुट के लिए दौड़ते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा जीत तो मैंने तुम्हें दिला दी है, अब तुम दौड़ना चालू करो, तुम्हें पहुंचना है फिनिशिंग पॉइंट तक। आमीन, हालेलुया।